मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। लास्ट लेक्चर तक हमने डाइपोल की वजह से टॉर्क निकालना अच्छे से सीख लिया था, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करके भी देख लिए थे। आज के लेक्चर में हम बहुत ही स्पेशल चीज पढ़ने वाले हैं, जो है एरिया। अब बेसिकली एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया हो गया, स्क्वायर का हो गया, सिलेंडर का हो गया, स्फेयर का हो गया, ये सब कुछ तो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। लेकिन इसका डिस्कशन अभी हम कर क्यों रहे हैं? इसका डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हम नई चीज क्या पढ़ने वाले हैं कि एरिया क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एरिया क्या होता है? वेक्टर। आपको भी सुन के अजीब लग रहा होगा कि यार एरिया कैसे वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है, लेकिन रियल में ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको आज पूरा हम सीखने वाले हैं। अब यहाँ पर एरिया भी दो टाइप के होते हैं। अगर टाइप की बात करें टाइप्स ऑफ एरिया में, तो ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है यहाँ पर ओपन एरिया, फर्स्ट वन इज ओपन एरिया, एंड सेकेंड होता है क्लोज्ड एरिया, सेकेंड वन इज क्लोज्ड एरिया। अब यहाँ पर ओपन एरिया क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो देखो, जितनी भी हमारी चपटी सरफेसेस होती है, मतलब कि एग्जांपल के लिए डिस्क हो गया, ये डिस्क हो गया, या स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, जितनी भी चपटी सरफेस होती है उसको क्या बोलते हैं हम? बेसिकली ओपन एरिया बोलते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। तो देखो यहाँ पर जो सरफेस गिवन है, सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं? इसका एरिया वेक्टर बोलते हैं। ये इसकी सरफेस दे रखी है, इस सरफेस के, जैसे मेरे हाथ एक साथ क्या है, एक सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? एरिया वेक्टर। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? कुछ इस तरीके से, ए वेक्टर। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ ही हो, आप उसको नीचे की तरफ भी काउंट या उसको ले सकते हो। तो मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर भी एरिया वेक्टर अज्यूम यहाँ पर कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी होती है कि एक बार आपने अगर एक क्वेश्चन में ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर ले लिया है तो पूरे क्वेश्चन में वो क्या रहेगा? ऊपर की तरफ ही ले रखना है उसको। और अगर एक बार नीचे की तरफ ले लिया तो हमेशा क्या रहेगा? वो ऑलवेज नीचे की तरफ रहेगा। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको फिक्स करना है पहले से। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर है, तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। तो सिंपली परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसमें क्या करना है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो क्या होगा हमारा? यहाँ पर एरिया वेक्टर होगा। ये काम किसका होगा? ओपन एरिया के लिए। अब बात करते हैं क्लोज्ड एरिया के लिए। तो देखो क्लोज्ड एरिया क्या होगा? बेसिकली जैसे कि एक स्फेयर है, जैसे कि बॉल हो गई हमारी, फुटबॉल तरीके से, तो ये स्क्वायर एक तरह से क्या हो गया? पूरा पूरा क्लोज्ड, इसको बोलते हैं क्लोज्ड एरिया, पूरा भरा हुआ अंदर से। तो इस कंडीशन में क्या होगा स्फेयर में कि जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा, अब आउटवर्ड नॉर्मल कैसे? जैसे कि यहाँ पर ये क्या है? इसके परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है? इसका एक एरिया वेक्टर है। ये इसका क्या बन गया? एक एरिया वेक्टर बन गया। अब जरूरी नहीं है कि यही एरिया वेक्टर हो, हम यहाँ पर भी एक आउटवर्ड नॉर्मल ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि एक क्वेश्चन में अगर यहाँ पर मान लिया है तो पूरे क्वेश्चन में क्या चलना है? हमें इसी को ही एरिया वेक्टर लेके चलना पड़ेगा। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि क्यूब के लिए बात करके देखते हैं। ये मेरे पास एक क्यूब है। अब क्यूब में क्या निकालना है? एरिया वेक्टर निकालना है। तो ऊपर वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कहाँ मान सकते हैं हम? आउटवर्ड नॉर्मल। तो इस सरफेस के नॉर्मल कौन सा है? ये एरिया वेक्टर हो गया। इस सरफेस की बात करें तो इसके लिए नॉर्मल कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर, तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। किसके लिए? एरिया वेक्टर के लिए। तो आपको समझ में आया होगा आई होप कि ओपन एरिया क्या होता है और क्लोज एरिया क्या होता है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन लेके देखते हैं और इसका एरिया वेक्टर निकाल के देखते हैं कि कहाँ आ सकता है। बेसिकली ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि चपटी प्लेट है स्क्वायर की। अब इसका हमें क्या निकालना है? एरिया वेक्टर निकालना है। तो देखो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, ए के 0 0, बी के 6 0, सी के 6 3 एंड डी के यहाँ पर गिवन है 0 3। मतलब एक तरह से ये एक्स एंड वाई एक्सिस में इस तरीके से रखा हुआ है। ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाली क्या हो गई? हमारी वाई एक्सिस हो गई। अब हम जानते हैं कि इसका एरिया वेक्टर कौन सा होगा? ये वाला, या फिर अंदर की तरफ वाला। हम बेसिकली बाहर ले लेते हैं, तो हम मानेंगे कि ये वाला इसका क्या है? जेड एक्सिस एरिया वेक्टर हो गया। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि डायरेक्शन क्या थी इसकी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन थी हमारी जेड के, थोड़ी के जिसको बोलते हैं हम। डायरेक्शन तो ये थी, लेकिन इसको हमें निकालना था किसके फॉर्म में? वेक्टर के फॉर्म में। तो बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पर? देखना आपको क्या करना है। आप एक चीज तो जानते हो कि अगर मैं क्या करता हूँ, ए, जैसे कि मेरे पास ये ए वेक्टर गिवन है और ये मेरे पास एक बी वेक्टर गिवन है। अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? अगर मैं, ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है, अगर मैं यहाँ पर इनके बीच में एंगल थीटा हो और मैं ए क्रॉस बी लगाता हूं
ए क्रॉस बी, तो मुझे क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है जो इन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इन दोनों के प्लेन के क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। तो यही करना है यहां पर भी हमें, कि हमें यहां पर एक वेक्टर अज्यूम करना है एंड दूसरा अज्यूम करना है, देन ए क्रॉस बी निकाल देना है जो बाहर की तरफ एक वेक्टर देगा, और बेसिकली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या देगा मुझे, इसका रेक्टेंगुलर का क्या दे देगा मुझे, एरिया दे देगा इस तरीके से। तो देखो क्या कर सकते हैं यहां पर, अब मैं अगर इसको एक वेक्टर मान लेता हूं तो ये मेरा क्या बन गया, एक ए बी वेक्टर बन गया, बहुत बढ़िया। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सिंपली 6i कैप, ये हो गया मेरा 6i कैप, क्योंकि y क्या है यहाँ पर 0 है। अब सेकंड बात करते हैं इसके लिए, तो यही मेरा वेक्टर बन गया AD वेक्टर। अब ये कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, x y यहाँ पर दोनों 0 और यहाँ पर ओनली कौन सा है, y वाला, तो 3j कैप हो गया। अब क्या करना है, मेरे पास एक वेक्टर ये वाला है और दूसरा वेक्टर ये वाला है, लेकिन मतलब मुझे एरिया वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू, बेसिकली क्या बन के आएगा मेरे पास यहाँ पर, ए बी क्रॉस ए डी। अगर ए बी को ए डी से क्रॉस कर दे, क्रॉस प्रोडक्ट करवा दे, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, एरिया वेक्टर मिल जाएगा ये इस डायरेक्शन में। तो ए बी कितना है मेरे पास, ए बी है 6i कैप, इसको क्रॉस किससे करवाना है यहाँ पर, 3j कैप, तो 3j कैप। अब बताओ 6i कैप और 3j कैप कितना होता है, तो हम जानते हैं बेसिकली, अगर मैं इसको i j k के फॉर्म में लिख देता हूँ, इस तरीके से ट्रिक हमने पहले भी सीखी हुई है, तो यहाँ पर मुझे i to j जाना है, तो i to j जाने पर क्लॉकवाइज मुझे कौन मिलता है, यहाँ पर i to j गए तो k कैप मिल गया। तो यहाँ मुझे क्या करना है, सिंपली मेरा एरिया वेक्टर कितना बन के आएगा, यहाँ से देखो 18 k कैप, ये मेरा क्या आ गया, एरिया आ गया, और ये इसकी डायरेक्शन आ गई। अब बेसिकली हम जानते हैं कि एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, इसकी ये वाली लेंथ का मल्टीप्लिकेशन विथ दिस लेंथ, ये कितनी लंबी है 6 और ये कितनी है 3, कितना है एरिया 18। लेकिन मेन काम क्या था हमारा यहाँ पर, डायरेक्शन निकालना, बस हो गया काम अब तो ये तो सिंपल था, इसको देखते हम बोल सकते थे कि बाहर की तरफ के कैप है, एरिया इतना हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या जाता है, कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो उस कंडीशन में आपकी हेल्प कौन करेगा, ये वाला जो मेथड सीखा हमने ए क्रॉस बी सिंपल करके, ये आपकी वहां पर हेल्प करेगा। इसको भी एक एग्जाम्पल लेके हम करके देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड एरिया वेक्टर, और ये हमें यहाँ पर गिवन है स्क्वायर ऑफ साइड 5 मीटर। ये 5 मीटर साइड का एक स्क्वायर गिवन है 3D में। यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस और ये वाली कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस यहाँ पर गिवन है, और ये वाला एक्स और जेड में कुछ इस तरीके से रखा हुआ है बीच में। तो अब देखो यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं कि इसको इससे कर लो या इस आई से जे चल लो तो हमारा के बन जाएगा, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अब एक्स या वाई या जेड प्लेन में नहीं, बल्कि एक्स और जेड प्लेन के बीच में है, और वाई भी इसके साथ इस तरीके से झुका हुआ है, मतलब अब ये पॉसिबल इतना आसान नहीं है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, एरिया वेक्टर निकालना है जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब अगर मैं यहाँ पर अजम्पशन लेता हूँ, अजम्पशन तो क्या है, देखो सिंपली यहाँ पर एक वेक्टर ले लेते हैं ए बी। अगर मैं यहाँ पर इसको ए बी वेक्टर मान लेता हूँ, दिस इज ए बी वेक्टर, ये मेरा ए बी वेक्टर बन गया ए टू बी वाला, और यहाँ पर क्या है, ए पर 0 0 एंड 0 है, तो ए टू बी गया मैं, तो यहाँ पर क्या वेक्टर बन के आया, 4i कैप प्लस 3k कैप। देखो 4i कैप, अब जे तो 0 हो गया, प्लस 3k कैप हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, एक और वेक्टर यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं, ये वाला, ये अज्यूम कर लिया हमने एक और वेक्टर, इसको नाम दे दिया हमने ए डी वेक्टर। क्या नाम दिया हमने, ए डी वेक्टर। अब ए डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 0 और यहाँ पर 0 5 0, बचा कौन सा, ओनली यहाँ पर के वाला, सॉरी जे वाला, तो ओनली कौन सा बचा यहाँ पर 5j कैप, ये आपका आंसर आ गया। अब क्या करना है हमें, इसकी हेल्प से परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर निकालना है। तो अगर मैं ए बी टू ए डी जाऊंगा तो वेक्टर कहाँ आएगा, कहीं इस डायरेक्शन में, मतलब कहीं इस डायरेक्शन में मेरा एरिया वेक्टर आ रहा होगा, तो उसकी डायरेक्शन हमें यहाँ पर निकालनी है। अब यहाँ पर तो क्या करेंगे, एरिया वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपली ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। अब यहाँ पर ए बी कितना है, 4i कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया आसान काम, बस उसके बाद तो 5j कैप। अब हम जानते हैं यहाँ पर क्या करना है, फिर से वही वाला लॉ लगाओ, सिंपल जो लॉजिक लगाते हैं, i कैप j कैप एंड k कैप, इस तरीके से i कैप j कैप एंड k कैप। अब क्लॉकवाइज चलो, सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करना है, 4i कैप को करना है क्रॉस के साथ 5j कैप, देन प्लस करना है 3k कैप को क्रॉस 5j कैप।
ये काम हमें यहाँ पर करना है। तो देखो यहाँ पर 5 4 जा कितना हो गया 20, 5 4 जा कितना हो गया यहाँ पर 20। अब क्या करना है आई क्रॉस जे, तो देखो क्लॉकवाइज में आई क्रॉस जे कितना आया के इक्वल आया, बस ये के कैप हो गया, प्लस 5 3 जा 15। अब चलो के टू जे, तो के टू जे में चलना पड़ा मुझे कहाँ एंटी क्लॉकवाइज, और कहाँ पहुंचे हम आई कैप के पास। तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज कैसे क्या लगाएंगे हम माइनस का आई कैप कर देंगे। तो कितनी वैल्यू आई मेरे पास एरिया वेक्टर की 20 के कैप माइनस 5 आई कैप। दिस इज योर एरिया वेक्टर जो कहीं इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो आपको इस तरीके से इसको सोल्व करना पड़ेगा जब क्वेश्चन इस तरीके से 3D में होगा, और तब ये मेथड बिल्कुल आसान हो जाएगा एरिया वेक्टर निकालने के लिए। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा कि कैसे एरिया वेक्टर की तरह काम करता है और कैसे इसका वेक्टर निकाला भी जा सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के देखेंगे, जिसमें हम इसी एरिया वेक्टर का यूज वहां पर करेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।